जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास वंस अगेन। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, विश्व में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. The English language for all practical purpose is a bit of a pickle. Countless words sound the same but have different meanings. सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा एक अचार की तरह है। अनगिनत शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। Others are spelled in a particular patterns but are pronounced so differently. कुछ दूसरे शब्दों को एक विशेष पैटर्न में लिखा जाता है, लेकिन उनके उच्चारण बिल्कुल अलग होते हैं। एक बहुत ही क्लासिक मामला जो है मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि स्पेलिंग है PUT पुट एंड BUT बट। एक ही तरह के शब्द को हम अलग अलग तरह से उच्चारण कर रहे हैं। सो पुट का उच्चारण और बट का उच्चारण इन दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता है। बट इंग्लिश इज़ अ माइटी वास्ट लैंग्वेज, लेकिन अंग्रेजी एक बहुत ही विशाल भाषा है। इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। एट फर्स्ट हैव अ लुक एट दीज कंफ्यूजिंग वर्ड्स। फर्स्ट यू सी bark, BARK, bark. It means outer layer of tree. पेड़ की छाल को bark कहते हैं। और the sound of a dog makes, जैसे कि एक कुत्ता जब भौंकता है उसकी आवाज़ को भी हम bark कहते हैं। इसकी स्पेलिंग सेम है BARK. We pronounce it bark, but it means two different meanings. Next is bat. It means a nocturnal flying mammal, एक उड़ने वाला मैमल, जीव। और another meaning of bat is an implement used to hit a ball. बॉल को हिट करने वाला एक यंत्र जिसको भी हम बैट कहते हैं। तीसरा आप देखिए बुक, BOOK, बुक। इट मीन्स एक किताब, something to read. And another meaning of book is an act of making a reservation. इसका दूसरा अर्थ होता है रिजर्वेशन कराना, टिकट बुक कराना, जिसकी स्पेलिंग भी सेम होती है। These type of words are called homonyms. इस तरह के शब्दों को, इस तरह के वर्ड्स को homonyms कहते हैं, जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण एक समान होता है, जिनकी वर्तनी और जिनका उच्चारण, जिनका प्रोनंसिएशन एक समान होता है, लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता होती है। They have different meanings. Homonyms are the words that are spelled the same and sound the same. Their pronunciation is also same, but their meanings are different. समान वर्तनी और समान उच्चारण वाले शब्द, लेकिन इनके अर्थों में भिन्नता के कारण अंग्रेजी भाषा की जटिलताओं में और भी अधिक वृद्धि होती है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर न्यू लेसन, लेसन नंबर 16, द इंग्लिश लैंग्वेज, रिटन बाय हैरी हेम्सले। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं सामान्य अंग्रेजी का पाठ 16 अंग्रेजी भाषा, जिसके लेखक हैं हैरी हेम्सले, का अध्ययन करेंगे। हैरी मे हेम्सले was an English music hall and radio comedian. He is best known as the host of the popular radio show Ovaltine's Concert Party on radio. He was also active as a cartoonist. कवि इस कविता में बहुत ही प्रसन्नचित्त अवस्था में अंग्रेजी भाषा के अर्थ भेद का वर्णन करते हैं, विशेषकर उन शब्दों का जिनके अर्थ तो भिन्न हैं, जिनके अर्थ जो हैं डिफरेंट हैं,
बट उनकी वर्तनी एक समान है, उनकी स्पेलिंग एक जैसी है। He has written about those words which are spelled same and their pronunciation is also same but their meanings are different. जैसा कि आपने अभी अभी कुछ उदाहरण देखे और उन्होंने 2 प्रश्न भी किए हैं। Is English language a difficult language? क्या अंग्रेजी एक बहुत ही कठिन भाषा है? What makes it so? और वह क्या है जो उसे ऐसा बनाता है? At first we read the poem. सबसे पहले हम पोएम को रीड करेंगे। सबसे पहले हम इसके पहले 3 स्टैंजास को रीड करेंगे और आप सभी उसे ध्यान से सुनिए और उसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा। Some words have different meaning and yet they are spelt the same. A cricket is an insect. To play it, it's a game. On every hand, in every land, it's thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed. Some people say that you are a deer, yet deer is far from cheap. A jumper is a thing you wear, yet a jumper has to leap. It's very clear, it's very queer, and pray who is to blame for different meanings to some words pronounced and spelt the same. A little journey is a trip is when you fall. It doesn't mean you have to dance whenever you hold a ball. Now here's a thing that puzzles me. Musicians of good taste will very often form a band. I have one around my waist. Now see the explanation. अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। Some words have different meanings yet they are spelt the same. बच्चों, कुछ शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, फिर भी उन्हें एक समान लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है, अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, टू प्ले इट इट्स अ गेम। जैसे कि क्रिकेट एक कीड़ा है और खेलो तो यह एक खेल है। क्रिकेट की स्पेलिंग सेम है, उच्चारण भी सेम है, परंतु क्रिकेट के 2 अलग अलग अर्थ हैं। क्रिकेट एक कीड़ा का नाम भी है और यह एक खेल का नाम भी है। On every hand, in every land, it's thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed. हर व्यक्ति, हर देश में, पूरे वर्ल्ड में यह माना जाता है, सभी यह मानते हैं, सभी इस बात से सहमत हैं कि अंग्रेजी भाषा को समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है। Some people say that you are a deer, yet deer is far from cheap. कुछ लोग कहते हैं कि तुम डियर हो, लेकिन डियर सस्ते से कहीं दूर है। डियर का एक अर्थ डियर DEAR, इसकी स्पेलिंग और इसका उच्चारण एक समान है। हाउ यू प्रोनाउंस इट? डियर। डियर का एक अर्थ है प्रिय होना, दूसरा अर्थ है फार फ्रॉम चीप, मीन्स सस्ते से दूर, यानी कि बहुत ही महंगा, एक्सपेंसिव। डियर का फर्स्ट मीनिंग ऑफ डियर इज प्रिय होना एंड अनदर मीनिंग फॉर डियर इज वेरी एक्सपेंसिव, महंगा। A jumper is a thing you wear, yet a jumper has to leap. एक जंपर, JUMPER, एक जंपर वह होता है जो तुम पहनते हो, पहनने का एक वस्त्र जिसको हम जंपर कहते हैं, पर एक जंपर वह होता है जो छलांग लगाता है। It's very clear, it's very queer. And pray who is to blame for different meanings to some words pronounced and spelt the same. ये बहुत ही स्पष्ट है
यह बहुत विचित्र भी है। कवि ने क्यूअर वर्ड यूज किया है। क्यूअर मीन्स वेरी स्ट्रेंज, विचित्र। यह बहुत ही स्पष्ट है और बहुत विचित्र बात भी है कि इसके लिए दोषी कौन है, किसे ब्लेम किया जाए, किसको दोषी माना जाए। कवि प्रश्न करते हैं कि कुछ शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, किंतु उच्चारण और वर्तनी, इसका प्रोनाउंसिएशन और इसकी स्पेलिंग एक समान है। इसके लिए किसे दोषी माना जाए। A little journey is a trip. A trip is when you fall. एक छोटी सी यात्रा को ट्रिप कहते हैं, TRIP। और एक ट्रिप का अर्थ है जब तुम गिरते हो, when you fall, जब तुम गिरते हो हम उसे भी ट्रिप कहते हैं। It doesn't mean you have to dance whenever you hold a ball. जब भी तुम एक बॉल को पकड़ो, इसका अर्थ यह नहीं होता कि तुम्हें नाचना ही होगा। बॉल, BALL, बॉल, बॉल के भी दो अलग अलग अर्थ हैं। एक खेलने का यंत्र जिससे बच्चे खेलते हैं, और दूसरा इट इज़ द नेम ऑफ अ वेस्टर्न क्लासिकल डांस। एक पाश्चात्य शास्त्रीय नृत्य का नाम भी बॉल डांस होता है। Now here is a thing that puzzles me. Musicians of good taste will very often form a band. I have one around my waist. यहाँ हमारे कवि थोड़े से कंफ्यूज हैं, एक उलझन में हैं। वे कहते हैं कि सुरुचि, गुड टेस्ट वाले संगीतज्ञ, गुड टेस्ट वाले म्यूजिशियंस अक्सर बैंड बजाते हैं। उस बैंड की स्पेलिंग BAND होती है। और मेरी कमर के चारों ओर भी तो एक बेल्ट है जिसको भी हम बैंड कहते हैं। दोनों बैंड की स्पेलिंग और उनका उच्चारण जो है वो एक समान होता है। अब हम नेक्स्ट 3 स्टैंजास को पढ़ते हैं। यू स्पिन अ टॉप, गो फॉर अ स्पिन, और स्पिन अ yarn मे बी, yet every spins a different spin, as you can plainly see. Now here's a most peculiar thing. It was told me as a joke, a dumb man wouldn't speak a word, yet seized a wheel and spoke. A door may often be ajar, but give the door a slam and then your nerves receive a jar. And then there's a jars of jam. You have heard, of course, of traffic jams. And jams you give your thumbs. And adders too. One is a snake, the other adds up sums. A policeman is a copper. It's a nickname impolite, yet a copper in the kitchen. Yet a copper in the kitchen is an article you light. On every hand, in every land, it's thoroughly agreed. The English language to explain is very hard indeed. Now see the explanation. अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। You spin a top, go for a spin, or spin a yarn maybe. Yet every spins a different spin, as you can plainly see. You spin a top. टॉप मीन्स लट्टू। आपने कभी बचपन में भौरे चलाए होंगे तो टॉप का मतलब होता है लट्टू। तुम लट्टू स्पिन करते हो। स्पिन करना मीन्स गोल गोल घुमाना। स्पिन के लिए जाते हो या सूत या धागा स्पिन करते हो, फिर भी हर स्पिन एक अलग अलग स्पिन है। स्पिन शब्द का उपयोग, स्पिन SPIN, स्पिन शब्द का उपयोग 3 अलग अलग 3 भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसका उपयोग गोल गोल घुमाना, जैसे कि लट्टू चलाना, स्पिन अ टॉप, लट्टू को गोल गोल घुमाना। जैसे कि हमने इस पोयम में लिखा है स्पिन अ टॉप, लट्टू को गोल गोल घुमाना। दूसरा इसका उपयोग है तेजी से गाड़ी चलाना, टू ड्राइव क्विकली,
तेजी से गाड़ी चलाना, उसको भी हम स्पिन कहते हैं। स्पिन, गो फॉर अ स्पिन। एंड थर्ड मीनिंग इज स्पिन अ यार्न। यार्न मीन्स चरखा, चरखे को घुमाना, चरखे से सूत या धागा बनाना। तो देखा आपने, स्पिन 3 तरह से अंग्रेजी भाषा में यूज होता है। इसका अंग्रेजी भाषा में 3 तरह से प्रयोग होता है। जैसा कि तुम स्पष्ट देख सकते हो कि स्पिन के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। नाउ हियर्स अ मोस्ट पेक्यूलियर थिंग, इट वॉज टोल्ड मी एज अ जोक। इन पंक्तियों में कवि ने एक मजाक की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मुझे भी एक मजाक के रूप में बताई गई थी कि अ डम्ब मैन वुडंट स्पीक अ वर्ड येट सीज्ड अ व्हील एंड स्पोक। एक डम्ब व्यक्ति, डम्ब मीन्स गूंगा, एक डम्ब व्यक्ति बोल नहीं सकता, फिर भी एक शब्द है जो व्हील यानी कि पहिया और स्पोक जिसे पहिए की जो छड़ होती है, जो रॉड होता है, स्पोक को पकड़कर रखता है। अर्थात अ मैन हु डज नॉट स्पीक is called dumb and a thin rod of the wheel that holds the wheel। पहिए की, चके की एक थिन रॉड जो कि चके को होल्ड करके रखता है, उसको हम स्पोक्स कहते हैं। आपने सुना होगा साइकिल के चके में जो रॉड लगी होती हैं जिसको हम स्पोक कहते हैं। स्पोक इज द पास्ट टेंस ऑफ स्पीक। स्पोक मीन्स बोलना। और दूसरा अर्थ है पहिए के रॉड, पहिए के छड़, उसको भी हम स्पोक कहते हैं। अ डोर may often be a jar, but give the door a slam and then your nerves receive a jar, and then there's a jars of jam। a jar, jar means बंद दरवाजा जो थोड़ा सा खुला हो। जब हम दरवाजे को जोर से बंद करते हैं, स्लैम मीन्स धड़ाम से दरवाजे को बंद करते हैं, तो जो तेज कर्कश आवाज आती है उससे हमारी नसों को जर्क लगता है, जिसे हम जार कहते हैं। और जार की स्पेलिंग है JAR। और फिर जैम के जार भी तो हैं, उस जार का स्पेलिंग भी JAR ही होता है। You have heard of course of traffic jams and jams you give your thumbs। आपने ट्रैफिक जैम के बारे में तो सुना ही होगा, अवश्य ही सुना होगा। जैम, JAM, और जैम जो तुम अपने अंगूठे में लेकर उसको एंजॉय करते हो, खाने वाला जैम, उसे भी हम जैम, JAM उसकी स्पेलिंग होती है और उसका उच्चारण भी होता है। एंड एडर्स, to one is a snake, the other adds up sums। एडर्स का एक अर्थ होता है स्नेक, अ काइंड ऑफ स्नेक, और दूसरा अर्थ जोड़ता है सवालों को। अ पुलिसमैन इज अ कॉपर, इट्स अ निकनेम impolite, yet a copper in the kitchen is an article you light। एक पुलिस ऑफिसर, उसे भी हम कॉपर कहते हैं। कॉप्स, कॉपर, एक पुलिस ऑफिसर को भी कॉपर कहते हैं। यह एक व्यंग नाम है जिसे हम कह सकते हैं कि भाषा में एक अशिष्टता होती है। फिर हमारे किचन, हमारे रसोई घर में भी एक वस्तु होती है, देगची होती है या बर्तन होता है जिसे हम गर्म करते हैं, उसे भी हम कॉपर यूटेंसिल कहते हैं। इस तरह से कॉपर के भी 2 अर्थ हैं। एक पुलिस ऑफिसर जिसे हम कॉपर कहते हैं, दूसरा एक मेटल, एक धातु। कॉपर एक धातु होता है जिससे किचन के बहुत सारे सामान जो हैं वो बनते हैं। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट इज थॉरोली एग्रीड, द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। हर व्यक्ति पूरे विश्व में इस बात से सहमत है कि अंग्रेजी भाषा को समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द नुएंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन अ लाइट हार्टेड वे, especially about the words which have different meanings but the same spellings and pronunciations। यह कविता वर्णन करती है
उन शब्दों को जिनकी स्पेलिंग और जिनका उच्चारण, जिनके प्रोनंसिएशन जो है वो एक समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। नुएंस मीन्स अ सटल डिफरेंस, भिन्नता अर्थों में, भावों में। It is important to have nuanced English because it makes you a more interesting speaker. अंग्रेजी भाषा में इस तरह की भिन्नता होना, इस तरह के nuances होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें एक रोचक वक्ता बनाते हैं। It makes it more exciting, interesting और personal। हमें एक बहुत ही रोचक वक्ता और बहुत ही एक्साइटिंग वक्ता बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग हैप्पी और सैड, वी कैन से थ्रिल्ड और एक्सटैटिक फॉर हैप्पी और अपसेट और डिसअपॉइंटेड फॉर सैड। ये कुछ उदाहरण हैं कि आप अपनी भाषा में जब भी आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, हैप्पी के स्थान पे आप थ्रिल वर्ड या एक्सटैटिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सैड के स्थान पे आप अपसेट या डिसअपॉइंटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी लैंग्वेज थोड़ी और ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। इस कविता में कवि ने बहुत ही प्रसन्नचित्त अवस्था में अंग्रेजी भाषा की भिन्नताओं को, अर्थभेद का वर्णन किया है। यहाँ वे उन शब्दों का वर्णन कर रहे हैं जो स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन में सेम है, लेकिन उनके मीनिंग में, उनके अर्थों में भिन्नताएं हैं। कवि कहते हैं अंग्रेजी भाषा की व्याख्या करना बहुत ही कठिन है। जैसा उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे क्रिकेट का उदाहरण लिया कि क्रिकेट एक कीड़े का नाम, एक झींगुर का नाम भी है तथा एक खेल का नाम भी है। जंपर एक वस्तु है जिसे आप पहनते हैं तथा एक जंपर वह होता है जो मैदान में कूदता है। उसी तरह कई और भी उदाहरण हैं अंग्रेजी भाषा में। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इन रोचक शब्दों को एंजॉय किया होगा और अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। I hope all of you have enjoyed this poem a lot and all of you have understood the poem nicely. Stay safe, stay healthy. जय हिंद बच्चों।